देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 चैनल ABB न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं ABB न्यूज। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त आपका होस्ट संजय शर्मा। आज खड़े हम वार्ड नंबर 19 में, जहां उपचुनाव होने वाला पार्षद का। यहां की पहले पार्षद थी उर्मिला चौहान जो दिवंगत हो गई हैं। आज कांग्रेस के प्रत्याशी हैं रेखा मकवाना। तो बात करते हैं आज रेखा मकवाना से। रेखा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे न्यूज चैनल में। ये बताइए, आप कौन से नंबर की लड़ाई लड़ रही है? पहले नंबर की। पहले नंबर की। आपका स्टार प्रचारक कौन है? हमारे वार्ड की जनता, सारी जनता। आप जीतने के बाद कहाँ जाएंगी? जनता के दरबार में जाएंगी या जनता के दरबार में जाऊंगी? घर घर में जाऊंगी, एक एक घर में जाऊंगी, फिर भगवान के पास जाऊंगी। जैसे कि सब जीतने के बाद सब नेता वादे करते हैं बड़े बड़े जनता के, जनता से फिर घर में बैठ जाते हैं। क्या आप भी ऐसे घर में बैठोगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होएगा। जनता मुझे जिता कर लाए, जो मेरे से कार्य होंगे मैं करूंगी, कदम से कदम बढ़ा के करूंगी उनके साथ में। इस वार्ड की बहुत मूलभूत समस्या, नाली, खड़ैया, सब इसके बारे में सब करूंगी। जो मैं अभी वोट मांगने जाती हूँ, यही समस्या आगे आती है। अगर मुझे भोलेनाथ जिताएंगे, मेरी जनता जिताएगी, उनकी हर समस्या मैं समाधान करूंगी। क्या रेखा मकवाना रहेगी? पूरी जनता रेखा मकवाना? सारी पूरी जनता रेखा मकवाना, पूरा वार्ड मेरा रेखा मकवाना। आप अपना मुकाबला किससे मान नहीं है? किससे? आप अपना मुकाबला किससे मान नहीं है? मेरे अपने आप से। किसी कोई मुकाबला नहीं है? कोई मुकाबला। जितनी मेरी यहाँ छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, नौजवान भाई, बड़े बुजुर्ग, जितने भी सभी लोग यहाँ वार्ड 19 और वार्ड 19 के बाहर से आए हैं, सबका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार मेरी तरफ से। और इतना प्यार, मान सम्मान और इतना दिल से जो आपने मुझे आने के बाद से, जब से आई हूँ और अब तक, जो दिल से मान सम्मान और जिस तरीके से आशीर्वाद और प्यार आप लोगों ने मुझे दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि 5.25 लाख वोट जो इस लोकसभा चुनाव में मुझे मिली, और एक गाजियाबाद में इतिहास स्थापित हुआ कि विपक्ष में कभी किसी को इतनी वोट नहीं आई। हमारी कांग्रेस पार्टी की हर एक इकाई ने बहुत मेहनत की, और उसके अलावा आप सब ने जो साथ दिया, मैं समझती हूँ उसके लिए मुझे आप सबका दिल से धन्यवाद करना चाहिए। आज पहली बार लोकसभा चुनाव के बाद मुझे मौका मिला कि मैं आप सबका धन्यवाद करूं। और दूसरी बात, रेखा मकवाना जी, ये एक भली महिला है, एक अच्छी महिला है, आप सबके बीच से निकली है। और इनका भलापन और व्यवहारिकता वो ऐसे बताता है कि सारी महिलाओं में जोश दिख रहा है, सारे बच्चों में जोश दिख रहा है। बड़े बुजुर्ग यहाँ खड़े हैं आशीर्वाद के लिए, और पीछे से नौजवान भाई भी कह रहे हैं जीती पड़ी हो, जीती पड़ी हो, जीती पड़ी हो। तो ये बता रहा है कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी और रेखा मकवाना जीतने जा रही है आने वाली 17 तारीख को। ये तय है। देखिए, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बड़ी बड़ी मुद्दों का ये चुनाव नहीं है। ये चुनाव जो है, आपके यहाँ की रोड, नाली, खरंजे, पीने के पानी, पानी की निकासी है कि नहीं। वार्ड का चुनाव सबसे पहली इकाई का चुनाव होता है, जहां से आपके घर भाई पानी की निकासी, पीने का पानी, आपके यहाँ की जो मूलभूत समस्याएं हैं और सुविधाएं हैं, जितना अच्छा पार्षद आप चुनोगे, जितना अच्छा जनप्रतिनिधि आप अपना चुनोगे, उतने ज्यादा आपके काम होंगे। अगर आपका पार्षद अच्छा है, डेंगू का सीजन आ रहा है, फॉगिंग करवा रहा है कि नहीं है, नालियां साफ करवा रहा है, सारी समस्याओं को आपके कहने से पहले देख रहा है, तो इसका मतलब आपका पार्षद अच्छा है, आपका जनप्रतिनिधि अच्छा है। लेकिन चुनाव कौन करेगा? चुनाव तो आप लोग करोगे बार बार। ये देखो, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, बटोगे तो कटोगे, ये जो नारे हैं ना, ये आप लोगों को डराने के लिए निकलते हैं, सिर्फ डराने के लिए, और आप लोगों का कोई नुकसान नहीं होता।
आपस में हम, मुझे लगता है यहाँ बहुत सारे आसपास आपके मुस्लिम भाई भी रहते होंगे, हर जात हर धर्म के लोग रहते होंगे, है ना। ऊपर से तो भगवान ने सबको एक ही बना के भेजा है, ये तो नीचे दलदल फैला दिया गया है। और वो ऐसी पार्टियां, ऐसे नेता उस दलदल को और बढ़ा रहे हैं। उस दलदल में क्यों बढ़ा रहे हैं ये आपको सोचना है। वो बढ़ा इसलिए रहे हैं कि जितना ये दलदल फैलेगा उतना उनका फायदा होगा। बटोगे तो कटोगे क्या है, ये बटोगे तो कटोगे, आपको डराना है भाजपा से। भाजपा खुले तौर पे आपको डरा रही है, खुले तौर पे डरा रही है। वो कह रही है कि या तो हमारे साथ आ जाओ नहीं तो काट दिए जाओगे। ये कह रही है, आपको डरा रही है, धमका रही है, डरा के धमका के वोट ले रही है। और आप समझ जाओ, आए दिन कहीं ना कहीं दंगे हो रहे, कहीं ना कहीं कोई ऐसी बात आती है, वहां किसी नेता का बच्चा नहीं मरता, किसी भी नेता का बच्चा नहीं मरता। मरता कौन है? आम आदमी का बच्चा। आम आदमी का बच्चा। गोली कौन खाता है? आम आदमी का बच्चा। दंगे होते हैं, पत्थर किस पे पड़ते हैं? आम लोगों पे। दंगे कौन भड़काता है? ये ऐसी ही जहरीली विचारधाराओं की पार्टियां। यहां हम सबको एक करने की बात करते हैं। ये थोड़ा आपको समझाना और बताना बहुत जरूरी है। एक नेता कश्मीर से कन्याकुमारी तक संविधान को, बाबा साहब के उस संविधान को बचाने के लिए पैदल चलता है, वो आपके हक के लिए पैदल चलता है। मुझे आप एक बात बताना, यहाँ जितनी कॉलोनियां कटी हुई है, यहाँ जितनी चीज है, सब कांग्रेस के शासन की है कि नहीं है? है कि नहीं है? किसी और के शासन की? मुझे एक बात बताओ, कांग्रेस ने जितनी नौकरियां आप लोगों को दी होंगी, किसी ने दी है? आज तक भी जो आप पेंशन ले रहे हो वो कांग्रेस की देन है। इन्होंने तो सिर्फ पेंशन छीनने का आपसे काम किया है। आपकी पेंशन छीनने का काम कर रहे हैं, आपकी नौकरियां छीनने की बात करते हैं। राहुल गांधी संविधान लेकर निकल पड़ते हैं। वो कहते हैं कि पिछड़ों का, दलितों का, किसी का भी, गरीब का, मजदूर का, किसान का मैं हक जाने नहीं दूंगा। कहते हैं कि नहीं कहते हैं? और मुझे आप एक बात बता दो, बड़े गर्व से मैं कहती हूं मैं कांग्रेस पार्टी से आती हूं। क्यों? क्योंकि बिना डरे, बिना रुके और डट के अगर इन लोगों से कोई लड़ रहा है तो वो एक ही नेता है, राहुल गांधी। है कि नहीं भाई? आपके यहाँ मनीषा वाल्मीकि का किस्सा हुआ, पैदल ही पहुंच गए दोनों बहन भैया, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, बैरिकेड लगा दिए, लट पिटाई शुरू कर दिए, लेकिन कहा कि हम जाएंगे और पहुंचे। एक जगह नहीं, ऐसे मैं हजार वाकये आपको बता सकती। हजारों हजारों किलोमीटर कश्मीर, कन्याकुमारी से कश्मीर और मणिपुर से मुंबई पैदल क्यों चल रहे हैं? आपके लिए चल रहे हैं ना, आपके हकों के लिए चल रहे हैं। बैठ जाए राहुल गांधी और देख लो फिर भारतीय जनता पार्टी का राज। आप अगर किसी से डर के और फैसले वापस हो रहे हैं आप लोगों के हक में, तो वो राहुल गांधी जी की वजह से हो रहे हैं। ये मैं आपको बड़ी बात बता रही हूँ, लेकिन ये चुनाव बड़ा छोटा है, वार्ड का चुनाव है। जब यहां से विचारधारा बदलेगी और ऊपर बढ़ेगी तो मैं समझती हूँ बदलाव आएगा। जब आप यहाँ से बदलाव ला के भेजोगे ना, पहली इकाई से, फिर दूसरी इकाई, फिर तीसरी इकाई, याद रखना इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोकसभा में भी दांत खट्टे कर दिए हमने। और मैं गारंटी से कह रही हूँ, अगली बार ये सीट हम जीत के दिखाएंगे। अगली बार हम ये सीट जीतेंगे। आपसे एक अपील कर रही हूँ, ये आपके बच्चों के भविष्य बिगाड़ रहे हैं। ये बच्चे जिनकी पढ़ने की उम्र है, इन्हें उन लोगों ने धर्म और जात में बांट दिया। अपने आप ही आपके काम की, आपके रोजगार की कोई चर्चा टीवी पे दिख रही है आपको? दिख रही है कि बच्चों की और नौकरियां मिल रही हो? कोई आ रहे हैं नए रोजगार के साधन? नहीं आ रहे। कोई नए स्कूल बन रहे हो, कोई नए कॉलेज बन रहे हो, कहीं और बड़े अस्पताल गाजियाबाद में आ गए हो, आ रहा है कुछ? कहीं नहीं आ रहा। तो ये पहली इकाई
ऐसे ही बदल दो। रेखा मकवाना जी को आने वाली 17 तारीख को हाथ के पंजे पर आपको ज्यादा से ज्यादा वोट डालनी है और डलवानी है। आप रेखा मकवाना बन जाओ, आप सब। और मैं ये समझती हूँ जितना करंट मैंने यहाँ सब में देख लिया, एक एक व्यक्ति में जो करंट मैंने देखा है, चाहे महिलाएं देख लो, चाहे बच्चे देख लो, चाहे बड़े बुजुर्ग देख लो, चाहे मेरे नौजवान भाई देख लो, सब में जो करंट मैंने यहाँ देख लिया, मैं ये मान के जा रही हूँ कि वार्ड 19 हम जीतेंगे और वार्ड 19 में फिर से हम जीतने के बाद परमानेंट ऑफिस रेखा मकवाना जी का खोलने का फीता काटने आएंगे। होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? मैं समझती हूँ आप एक एक व्यक्ति कई कई वोट का मालिक है, कई कई वोट का। और आप लोग अगर गली गली में निकल गए अपने आप को ये समझ के कि भाई हमें दिन में 1 ही घंटा जाना है, आज रेखा के लिए 5 वोट पक्की करके आनी है। अम्मा चली जाओगी? फोन ही कर दियो किसी से लगवा के, हैं? जाओगी ना? पक्की बात है, पक्की। मैं पूछूंगी अम्मा की कितनी वोट थी। और ये बच्चे 12 है अम्मा, तो 18 तो घर की हो गई और प्रचार कितनी जगह करके आओगी? तो अम्मा 100 वोट की मालिक है, मैं समझ गई है ना। 100 वोट तो डलवा दूंगी तो बस तो जीती पड़ी है। फिर ज्यादा डालेंगी वोट आपके सिर्फ कितनी डलेंगी? परिवार की बड़ी है, जेठानी है। ये चुनाव हम वार्ड 19 का जीत रहे हैं कि नहीं जीत रहे हैं? बहुत बहुत धन्यवाद। 17 तारीख हाथ का पंजा रेखा मकवाना, बहुत बहुत धन्यवाद।